हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल दिल से सिनेमा। तो दोस्तों, आज मैं वापस आ गया हूँ एक और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सारी दिलचस्प मूवी लेके। लेकिन इस मूवी को देखने से पहले जो मैंने कुछ दिन अपलोड की है पहले ही, द फार्म मूवी, वो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। मूवी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, बहुत ही सारी दिलचस्प है मूवी है। तो आज मैं जो मूवी लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है अटैचमेंट, और इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 5.9 है आउट ऑफ 10। तो ये मूवी वाकई में बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो लड़कियां मिल जाती हैं जिनका नाम माया और लिया रहता है, और वो लाइब्रेरी में गलती से टकरा जाती हैं, जिससे उनकी बात शुरू हो जाती है। और जो माया रहती है वो लिया को चाय पीने के लिए घर पे बुला लेती है, और लिया पहली मुलाकात में बहुत ही जल्दी राज़ी भी हो जाती है उसके घर पे आने के लिए, और ताकि वो उन लोगों की जो बात है आगे बढ़ सके। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जो लिया रहती है वो माया घर में चाय पीने के लिए आई होती है, और माया उसे अपने बारे में बता रही होती है, वो उससे बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि डिनर का टाइम हो जाता है, और डिनर दोनों बैठ के डिनर कर रही होती हैं। लेकिन डिनर करते समय वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा नशे में आती हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट करने की कोशिश करने लगती हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि माया और लिया दोनों सो जाते हैं एक साथ, और लिया माया के घर पे ही रुक जाती है। जिसके बाद से जो लिया रहती है वो शीशे के सामने उठ के अपने आप को देखने लगती है बहुत ही वियर्ड तरीके से, और अजीब सी हरकतें परफॉर्म करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो माया रहती है वो भी उठ जाती है और लिया को बोल के उठाती है कि ये क्या कर रही हो तुम। तो लिया होश में आती है और फिर उस मिरर के सामने से हटती है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन लिया अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो अपने बैग को पैक करके निकलती है, लेकिन वो वापस माया के घर में आ जाती है, क्योंकि उसे माया के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, और माया को लिया के साथ भी। तो इसके बाद से उन दोनों के बीच की जो गहराई रहती है, जो अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि एक दिन लिया को बहुत ही बेकार दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से उसके शरीर अजीब अजीब तरीके से मुड़ने लगते हैं, जिसको संभालते हुए माया उसकी मदद करती है, लेकिन लिया का पैर ऑन द स्पॉट टूट जाता है। जिसके बाद से हम अगले सीन में देखते हैं कि लिया अपने सीढ़ी बैठी रहती है और उसके पैर पे फ्रैक्चर हो गया रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो लिया रहती है वो माया से बात करती है, और वो माया को बात ही बातें बताती है कि उसे अब लंदन जाना पड़ेगा, उसकी कल के टिकट है, उसके सारे कोर्सेज़ ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे। जिसके से माया दुख ही जाती है, और फिर क्या था, माया भी उसके साथ जाने का प्लान बना लेती है, क्योंकि वो उसके बिना अब नहीं रह सकती। उसे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो माया लिया के साथ उसके घर पे जाती है, जहाँ पे वो लिया की माँ से मिलती है, जिसका नाम हाना रहता है। तो लिया की जो माँ रहती है वो अपनी बेटी की हालत देख के, उसके पैर को देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने लगती है। लेकिन वो जो रहती है वो माया के साथ बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। वो माया को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती, उसे वो ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो बस आ गई हो। फिर हम देखते हैं कि जो माया रहती है उससे एक बाउल टूट जाता है, जो बहुत ही प्राचीन टाइप का दिखता है। तो जो हाना रहती है बहुत ज़्यादा गुस्साती है, वो बोलती है डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इसे रखा था और तुमने इसे तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि जो लिया की जो माँ रहती है हाना, वो बहुत ही रिलीजियस टाइप की रहती है। वो जादू टोने पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखती है, और वो तांत्रिक टाइप की रहती है, जिसके में वो माया को एक लॉकेट देती है, बोलती है कि ये तुम्हारे गुड लक के लिए है। फिर हम देखते हैं जो माया रहती है वो बुक शॉप में आती है, जिनसे वो एक अंकल से मिलती है, और वो उसे बताते हैं कि ये जो तुम्हारा लॉकेट है ये डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई गुड लक वाला नहीं है। वो वहाँ पे बुक लेने के लिए जाती है। फिर हम अगले सीन में लिया को देखते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम उसे एक सूप दे रही होती हैं, और वो जो सूप रहता है वो लिया माया को भी ऑफ़र करती है। वो बोलती है कि तुम भी पियो, मैं अकेले कैसे पीऊँगी, तुम मेरे दोस्त हो। जिसमें जो हाना रहती है वो मना कर देती है ऑन द स्पॉट, बोलती है कि नहीं, ये जो सूप है सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये माया को नहीं मिल सकता। उसके बाद से हम देखते हैं जो माया रहती है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और वो वापस घर एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है लिया का। वो वापस उस बॉल को पाती है उसी जगह पे जिस बॉल को उसने तोड़ा जाता है, और साथ साथ एक नोट भी पाती है कोने में। वो लेके उसी बुक शॉप के पास वापस जाती है, उसी बुक शॉप में जाती है वो, और उस आदमी से पूछती है कि ये क्या है। तो उसे बताता है कि ये डिबक को दूर रखने का तरीका है। वो उसे डिबक के बारे में बताता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया होता है, और ये एक पैरासाइट की तरह काम करते हैं। ये ज़िंदा इंसानों पे काबू पाने की कोशिश करते हैं, उनके शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो उसे डिबक के बारे में पूरी तरीके से बता देता है कि ये एक शैतान होते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो माया रहती है वो उनसे ज्यूइश बुक मांगती है, ताकि वो लिया के लैंग्वेज को, वहाँ के प्रोफेशन को, वहाँ के तरीक़ों को और अच्छे से समझ सके। उसके बाद से वो घर में आके सो जाती है, और जैसे ही उठती है वो मिस्टर लेव को अपने घर में ही पाती है।
दरअसल वो लिया के अंकल रहते हैं, वो इसलिए आए होते हैं क्योंकि माया वहाँ पे वो नोट भूल गई होती है, जिस नोट को वो लेके गई होती है वहाँ पे मंत्र वाले, तो वो उसे वापस दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर मौका देखते ही जिस दिन लिया और हाना नहीं रहती है घर पे, वो मिस्टर लेव वापस आते हैं माया से मिलने और उसे बहुत सारी बुक देके जाते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा डीमन और डीबग के बारे में जान सके। जिसको देख के घर में आते ही हाना जो होती है वो बहुत ही ज़रा गुस्साना शुरू कर देती है हाना पे, और बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो मेरे घर में, तुम ये सब क्यों ला रही हो, आइंदा से मत लाना इन सब चीज़ों को। उसके बाद से जो माया रहती है वो हाना का घर एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और पाती है कि वहाँ पे एक चार्ट है जिसमें घर के सामानों को रखने का तरीका बताया गया है कि घर के सामानों को कहाँ, किस तरीके से, किस सामान को कहाँ रखना है। वो ये सब देखती है, तभी वो सुनती है कि हाना आ रही है, और जैसे ही आते ही देखती है वो छुप जाती है और देखती है कि जो सूप तैयार कर रही है हाना, वो उसमें कुछ मिला रही है अजीब सा, जो इंग्रेडिएंट्स में नहीं होते हैं। वो समझ जाती है कि भी कुछ तांत्रिक वाला सामान इसे मिला रही है लिया को वश में करने के लिए या फिर लिया पे डिमन को बुलाने के लिए। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो माया रहती है वो वापस जाती है लिया के पास और उसे ये सब बताना शुरू कर देती है, और जो लिया रहती है वो इस पे बहुत ही अजीब सा रिएक्ट करती है। वो बोलती है कि देखो मुझे पता है कि जो मेरी माँ है वो दिमाग से थोड़ी सनकी है और ये सब ऐसा करती है, वो बचपन से ऐसे करती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उनकी खुशी के लिए ऐसा मान लेती हूँ और उनमें इंटरफेयर नहीं करती हूँ। जिसको सुन के जो माया रहती है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो हाना रहती है वो लिया के पैर पे मालिश करेगी, वो भी एक तांत्रिकों वाला सामान मिला के। वो इस बात को लेकर तुरंत मिस्टर लेव के पास जाती है और बोलते हैं उसे कि तुम्हें अगर ज़िंदा रहना है, तुम्हें सेफ़ रहना है, तो तुम अपनी कंट्री वापस लौट जाओ। लेकिन माया ऐसा नहीं करती है, वो वापस घर में आ जाती है और एक साजिश रचती है जहाँ पे वो पीनट को खा लेती है। उसे पीनट से एलर्जी रहती है, जिसकी वजह से वो उसे बहुत सारी दिक्कत होना शुरू कर देती है और नीचे गिर जाती है। और वहाँ पे सीन पलट जाता है। जो लिया रहती है वो अब हाना से दुश्मनी ले लेती है, वो अपनी माँ पे ब्लेम करना शुरू कर देती है और माया को डिफेंड करना शुरू कर देती है। वो बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा कह देती है अपनी माँ को और उसका दिया गया लॉकेट भी उनके सामने ही फेंक देती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो लिया रहती है वो माया के साथ अब उसके घर चली जाती है और वो अपने घर को छोड़ दी रहती है। वो अपनी माँ को भी छोड़ देती है माया के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि लिया अब कुछ खास नहीं रहती है, वो अब वियर्ड तरीके से रहना शुरू कर देती है। और एक दिन हम देखते हैं कि वो सो रही होती है, उसका पेट बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है और माया उसे देखती है। लिया जो रहती है बहुत ही अजीब तरीके का बर्ताव करना शुरू कर देती है, जिस दिक्कत को लेकर माया तुरंत मिस्टर लेव से मिलती है और इस प्रॉब्लम का सलूशन मांगती है। तो मिस्टर लेव अकेले कहाँ आए होते हैं, वो तो लाए होते हैं अपने साथ हाना को, जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है माया, और वहाँ पे उनसे लड़ना शुरू कर देती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो मिस्टर लेव रहते हैं वो बोलते हैं कि अब टाइम आ गया है हाना, तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। और हाना यहाँ पे सारे इस मूवी के असली राज खोलना शुरू कर देती है। दरअसल जब 7 साल की रहती है लिया, तभी से उसे डीमन ने पजेस कर लिया होता है और उसी उम्र में उसने एक बच्चे का मर्डर भी कर दिया होता है। जब वो जानती है उसकी जो मॉम रहती है हाना, तब से वो ऐसा करना शुरू कर देती है उसे और पोजीशन से बचाने के लिए। लेकिन ये बात माया नहीं मानती है और घर में चली आती है अपने भाग के, और तभी उसके ऊपर लिया बहुत गंदी तरीके से अटैक कर देती है। लेकिन मिस्टर लेव और हाना आके उसे बचा लेते हैं। उसके बाद से वहाँ उस मूवी में एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रिचुअल परफॉर्म होता है, जिसमें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक आए होते हैं और वहाँ का जो माहौल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रहता है। और अब टाइम आ गया रहता है वो ख़तरनाक प्रोसीजर फॉलो होने का और वो तरीका शुरू होने का, जिसमें जो डिबक रहता है वो अपनी मांग करता है और बोलता है कि मुझे सोल के बदले सोल चाहिए। तो अब लिया के ऊपर से वो डीमन तभी जाता जब उसे एक जान मिलती है एक जान के बदले में। तो फिर क्या था, जो हाना रहती है लिया की मॉम, वो अपनी लाइफ को वहाँ पे सेक्रीफाइस कर देती है। वो अपनी जान दे देती है अपनी बेटी के लिए, ताकि जो उसकी बेटी है अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सके। और उसके बाद से जो लिया रहती है वो इस डीमन के पोजीशन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और वो एक नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जीना शुरू कर देती है बिना किसी डर के। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो लिया और माया रहती हैं वो दोनों एक नॉर्मल और एक खुशहाल ज़िंदगी जीना शुरू कर देती हैं।
अब उन्हें कोई टेंशन नहीं रहता है किसी भी डीबग या डीमन का, जिसकी वजह से लिया को कोई दिक्कत हो और उनके ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत है और रुकावट है। वो दोनों एक नॉर्मल ज़िंदगी देना शुरू कर देती हैं। उसके बाद से जो लिया रहती है वो अपना घर हमेशा के लिए छोड़ के माया के घर में शिफ्ट हो जाती है और वो अपनी सारी पुरानी यादों को छोड़ देती है वहीं पे और एक नई ज़िंदगी को शुरुआत कर देती है। उसके बाद फिर क्या था, जो माया रहती है वो लिया को एक लॉकेट देती है और वो लॉकेट और कोई लॉकेट नहीं, उसकी माँ के द्वारा दिया गया लॉकेट रहता है, जिसे देख के वो बोलती है कि ये लो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसे तुम्हें अपने साथ बिल्कुल रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया। उसके बाद से इस मूवी के अंत में हम देखते हैं कि जो माया रहती है वो जादू टोने के सामान को अपने बैग में रखती है, क्योंकि शायद वो समझ जाती है कि अब उसकी मॉम ज़िंदा नहीं है लिया की, और उसकी मॉम की जगह अब माया को लेनी पड़ेगी लिया के प्रोटेक्शन के लिए। शायद उसे अब भरोसा नहीं रहता है, उसे लगता है कि हो सकता है कि लिया वापस पोजीशन में आ जाए डीमन के और उसे कब ज़रूरत पड़ जाए इन सब चीज़ों की, इसीलिए वो उन चीज़ों को अपने साथ रख लेती है और लाइफ कंटिन्यू कर देती है। तो यहीं पे दोस्तों ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ज़रूर बताइएगा हमें कि ये मूवी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और सपोर्ट करें।